ثلاث شهور بعد خروج مكة. يا باشا عشان أخلص. تصدق بعد خروج مكة يرجع. अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, तो अपना लेक्चर जो है, आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। काइंडली जिन जिन के माइक ऑन है, काइंडली आप माइक ऑफ कर लें, ठीक है, कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मैं प्रेजेंटिंग जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। काइंडली प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना किया करें ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है? ओके, तो आज का हम जीशान, काइंडली आप जो है प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना किया करें, यहाँ पे फिर जो है रिकॉर्डिंग नहीं होती। जीशान उल हक, दोबारा प्रेजेंटिंग स्टार्ट ना किया करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर आज का। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 27 है। और लेक्चर नंबर 27 में हम जो है वेंचुरी मीटर के बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरी मीटर। लास्ट क्लास में हमने जो है मीटरिंग के बारे में या मीटरिंग फ्लूम्स के बारे में पढ़ा था।
तो इसको जो है वेंचुरी मीटर भी कहते हैं और वेंचुरी फ्लूम भी कहते हैं। इसके थ्रू जो है हम डिस्चार्ज जो है वो मेजर करते हैं अक्रॉस दी पाइप या चैनल, ठीक है। तो जो कन्वर्जन कोन, ये जो है जो वेंचुरी मीटर है, इसमें हमारे पास जो है तीन पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको हम कन्वर्जन कोन कहते हैं, जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम थ्रोट कहते हैं, जबकि जो तीसरा पार्ट है सी पार्ट उसको हम डाइवर्जन कोन कहते हैं, ठीक है। अब वेंचुरीमीटर क्या है? A venturimeter is an apparatus for finding out the discharge of a liquid flowing in a pipe. किसी भी पाइप के अंदर जो डिस्चार्ज है, जो लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है, उसका डिस्चार्ज जो है फाइंड करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट जो है यूज करते हैं उसको हम कहते हैं वेंचुरी मीटर। Venturimeter in its simplest form consists of the following three parts. One is the convergent cone, second one is the throat, while the third one is the divergent cone. थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। मैं जो है दूसरे टीचर को नोट दे रहा हूँ, फिर मैं आपसे जो है दोबारा स्टार्ट करता हूँ। काइंडली जो है वेट करें थोड़ा 1-2 मिनट। ओके, तो दोबारा जो है कंटिन्यू करते हैं। तो वेंचुरीमीटर इन सिंपलेस्ट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री पार्ट। जो वेंचुरीमीटर है ये जो है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट है वो कन्वर्जन कोन है, दूसरा जो है थ्रोट है, और जो तीसरा पार्ट है वो डाइवर्जेंट कोन है। सो वेंचुरीमीटर में ये तीन पार्ट्स होते हैं। कन्वर्जन कोन क्या है? इट इज अ शॉर्ट पाइप व्हिच कन्वर्जेस फ्रॉम अ डायमीटर d1, यानी कि डायमीटर ऑफ द पाइप इन व्हिच द वेंचुरीमीटर इज फिटेड टू अ स्मॉलर डायमीटर d2। जो कन्वर्जन कोन है ये जो है हमारे पास शॉर्ट पाइप होता है, ठीक है, जो कि कन्वर्ज होता है डायमीटर d1। डायमीटर d1 जो है वो हमारे पास जो एक्चुअल पाइप है उसका जो है हमारे पास जो डाया होता है उसको हम d1 से जो है डिनोट करते हैं। ये जो है उसे कन्वर्ज होता है टू अ स्मॉलर डाया d2, यानी कि उसे जो है चेंज होता है। पहले जो डाया है हमारे पास वो मेन डाया ऑफ द पाइप होता है, ये उसे कन्वर्ज होता है टू अ स्मॉलर डाया d2। The conversion cone is also known as inlet of the venturimeter। और जो कन्वर्जन कोन है ये उसको जो है इनलेट ऑफ द वेंचुरीमीटर भी कहते हैं। The slope of the converging sides is between 1/4 और 1/5 as shown in figure। और इसका जो स्लोप होता है वो 1/7 to 1/5 जो है 1/4 to 1/5 जो है इसका जो है ये स्लोप जो है प्रोवाइड किया जाए। सो ये बेसिकली ये जो सेक्शन है जो फिगर में आपको नजर आ रहा होगा ये आपके पास जो है कन्वर्जन कोन है। यहाँ पर आप देखने के शुरू में कि आपके पास जो डाया है d1 वो के पास एक्चुअल डाया ऑफ द पाइप है, ठीक है। ये वहां से कन्वर्ज हो के आपके पास चेंज हो रहा है डाया d2, ठीक है, यानी फ्रॉम अ लार्जर डाया टू स्मॉलर डाया चेंज हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको जो है कन्वर्जन कोन कहते हैं या कन्वर्जन पोर्शन कहते हैं। सेकंड जो पार्ट है वो है थ्रोट। थ्रोट क्या है? इट इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर पाइप इन व्हिच द डायमीटर d2 इज केप्ट कांस्टेंट एंड एज शोन इन फिगर। ये जो आपके पास जो ये वाला जो पोर्शन है, सेकंड पोर्शन है, इसको हम थ्रोट कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास स्मॉल पोर्शन होता है सर्कुलर पाइप का, ठीक है, जिसमें आपके पास जो डायमीटर d2 है उसको हम जो है कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है वो है उसको हम डाइवर्जन कोन कहते हैं। इट इज अ पाइप व्हिच डाइवर्जेस फ्रॉम अ डायमीटर d2 टू अ लार्जर डायमीटर d1। कन्वर्ज जो डाइवर्जन कोन है वो अपोजिट टू दी कन्वर्जन कोन है, ठीक है। कन्वर्जन कोन में हमारे पास जो है डायमीटर जो है वो लार्जर से स्मॉलर की तरफ जो है चेंज होता है, जबकि डाइवर्जन कोन में हमारे पास जो डायमीटर है वो डाइवर्ज होता है फ्रॉम लार्जर डायमीटर टू स्मॉलर डायमीटर, सॉरी, जो फ्रॉम स्मॉलर डायमीटर टू लार्जर डायमीटर। यानी कि जो आपके पास जो यहाँ पे आपके पास ये d2 है, स्मॉलर डायमीटर है, ये यहाँ से जो है डाइवर्ज होता है अप टू लार्जर डायमीटर d1, यानी कि d2 से d1 की तरफ जो है चेंज हो रहा है और डायमीटर ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट कोन या डाइवर्जेंट पोर्शन। This divergent cone is also known as outlet of the venturimeter।
और इस डाइवर्जेंट कोण को हम आउटलेट ऑफ द वेंचुरीमीटर भी कहते हैं। The length of the divergent cone is about 3 to 4 times than that of the convergent cone as shown in figure। और इसकी डाइवर्जेंट कोण की जो लेंथ है वो 3 to 4 टाइम जो है लेंथ ऑफ द कन्वर्जेंट कोण होता है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज थ्रू अ वेंचुरीमीटर। डिस्चार्ज को हम किस तरह मेजर करेंगे थ्रू अ वेंचुरीमीटर, यानी कि आपके पास एक वेंचुरीमीटर है, आप उसके थ्रू डिस्चार्ज जो है किस तरह जो है मेजर करोगे। उसके लिए कंसीडर वेंचुरीमीटर थ्रू व्हिच सम लिक्विड इज फ्लोइंग एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये आपने वेंचुरीमीटर ले लें जिसके थ्रू कोई लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। Let P1 is pressure at section 1, V1 is velocity of water at section 1, Z1 is datum head at section 1 and A1 is area of वेंचुरीमीटर at section 1। ठीक है, let this is section 1। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रेशर है उसको हमने P1 से डिनोट किया, V1 को जो है वेलोसिटी को V1 से, एरिया को A1 से और डेटम हेड को जो है उसको हमने Z1 से डिनोट किया। ठीक है, नेक्स्ट जो है एंड P2 V2 Z2 आर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एट सेक्शन 2। जबकि P2 V2 जो है या Z2 A2 जो है ये आपके पास जो है करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है पॉइंट 2 के ऊपर या सेक्शन 2 के ऊपर। अब जो है बर्नौलीज इक्वेशन जो है आप यहाँ पर अप्लाई करें एट सेक्शन 1 इनटू बर्नौलीज इक्वेशन क्या है कि द सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज, या कोई पार्टिकल जो है या द सम ऑफ एनर्जी ऑफ अ लिक्विड पार्टिकल while flowing from one point to another point, the total energy of the liquid particle will be the same। यानी कि आपके पास जो टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल है, जब लिक्विड पार्टिकल जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो है फ्लो करता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल होती है वो कांस्टेंट रहती है। ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है। Let this is equation number 1। Now let us pass our datum line through at the axis of the venciometer as shown in figure 7.8। Now so Z1 is equal to 0 and Z2 equal to 0। आप assume कर ले कि आपके पास जो datum line है वो पास हो रहा है axis of the venciometer से। ठीक है, यानी कि उसके बिल्कुल सेंटर से जो है आपके पास जो है पास हो रहा है। तो चूंकि ये इसके सेंटर से जो है आपके पास पास हो रहा है डेटम, ठीक है, जो आपके पास जो डेटम लाइन है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो डेटम हेड्स है यानी कि Z1 और Z2 जो डेटम हेड है वो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है 0 हो जाते हैं। तो आपके पास जो है जो इक्वेशन 1 है वो आपके पास आ जाएगा V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g प्लस P1 डिवाइड बाय ओमेगा इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g प्लस P2 डिवाइड बाय ओमेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले आप, जो है प्रेशर वाले जो टर्म है इनको दूसरे साइड पे लेकर चले जाए और वेलोसिटी वाले को दूसरे साइड पे। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगा P1 डिवाइड बाय ओमेगा माइनस P2 डिवाइड बाय ओमेगा, ये और P2 डिवाइड बाय ओमेगा दूसरी साइड पे लेकर चले जाए तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, और ये जो है V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g दूसरी साइड पे लेकर चले तो ये आपके पास आ जाएगा V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Now since the discharge at section 1 and 2 is continuous, so therefore V1 is equal to A2 V2 divided by A1। Since A1 V1 equal to A2 V2, चूंकि आपके पास जो डिस्चार्ज है वो सेक्शन 1 एंड 2 में जो है वो आपके पास जो है कंटिन्यूअस है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिस्चार्ज एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू डिस्चार्ज एट सेक्शन 2, या A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक है, सो इससे आप जो है V1 की वैल्यू निकालें तो आपके पास जो है ये भी इक्वेशन आ जाएगा V1 इज इक्वल टू A2 V2 डिवाइड बाय A1। अब आप इसकी बोथ साइड के ऊपर जो है स्क्वायरिंग ले ले तो आपके पास जो है इक्वेशन 3 आ जाएगा, जो कि है V1 स्क्वायर इक्वल टू A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर डिवाइड बाय A1 स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यू ऑफ V1 स्क्वायर इन इक्वेशन 2, इस V1 स्क्वायर की वैल्यू जो है आप इक्वेशन 2 में जो है पुट कर ले तो आपके पास जो है इक्वेशन 2 का आ जाएगा P1 डिवाइड बाय ओमेगा माइनस P2 डिवाइड बाय ओमेगा इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g माइनस A2 स्क्वायर डिवाइड बाय A1 स्क्वायर इनटू V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये आपके पास जो है इक्वेशन आ गया बाय पुटिंग दिस V1 स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन 2। अगेन थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर ले तो आपके पास आ जाएगा V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g इनटू 1 माइनस A2 स्क्वायर डिवाइड बाय A1 स्क्वायर। ठीक है, V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g आपने इन दोनों से कॉमन ले लेना है तो आपके पास जो है ये इक्वेशन आ जाएगी।
अभी दोबारा यहाँ पे एलसीएम ले ले, सो आपके पास आ जाएगा v2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g इनटू a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर डिवाइड बाय a1 स्क्वायर. Now we know that P1 divided by omega minus P2 divided by omega is the difference between the pressure head at section 1 and 2. P1 divided by omega जो है आपके पास जो है प्रेशर हेड है फर्स्ट सेक्शन के ऊपर, जबकि जो P2 divided by omega है ये आपके पास प्रेशर हेड है सेकंड सेक्शन के ऊपर. When the pipe is horizontal, this difference represents the venturi head and is denoted by H. और इस difference of pressure between the two heads को हम denote करते हैं H से, यानी कि P1 divided by omega minus P2 divided by omega को हम denote करते हैं H से. तो आगे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगा H is equal to V2 square divided by 2G into A1 square minus A2 square divided by A1 square. थोड़ा सा इसको अरेंज कर ले, तो आपके पास जो है ऐसे आप v2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले. सो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh इनटू a1 स्क्वायर डिवाइड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर. अब जो है आप बोथ साइड के ऊपर जो है अंडर रूट ले लें, तो आपके पास आ जाएगा v2 इक्वल टू अंडर द रूट 2gh इनटू a1 डिवाइड बाय अंडर द रूट a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर. So now we know that the discharge through a venturimeter Q is equal to coefficient of venturimeter into A2 V2. ये आप यहाँ पे आपके पास Q2 नजर आई है, Q2 नहीं ये A2 है, ठीक है. So ये आपके पास जो discharge through a venturimeter उसका जो बेसिक इक्वेशन है वो ये है Q is equal to coefficient of venturimeter into A2 V2, ठीक है. So coefficient of venturimeter जो है आपके पास बराबर है C के, A2 अपनी जगह पे और V2 अपनी जगह पे. यहाँ पर आप आगे जो है V2 की वैल्यू पुट कर ले यहाँ से, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन ऑफ डिस्चार्ज थ्रू अ वेंचुरीमीटर आ जाएगा Q is equal to CA1 A2 divided by under the root A1 square minus A2 square into under the root 2GH. So this is the final equation which is used for finding the discharge through a वेंचुरीमीटर. इसमें जो है आपके पास जो C की वैल्यू है ये जो है आपके पास जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर की वैल्यू है, और इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है 0.95 से 1 तक. A1 जो है वो आपके पास एरिया है एट सेक्शन 1, A2 जो है आपके पास एरिया है एट सेक्शन 2, G जो है आपके पास 9.81 है और H आपके पास जो है डिफरेंस ऑफ हेड है बिटवीन दी टू प्रेशर हेड्स. तो आप जो वैल्यू जो है वो आप पुट करेंगे वेंचुरीमीटर से, ठीक है. सो आगे पास जो है टोटल डिस्चार्ज शुरू है वेंचुरीमीटर जो है या थ्रू पाइप जो है आपके पास की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ तक आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें. जी किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के टॉपिक में तो काइंडली पूछें. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली आप लोग जो है मीटिंग लीव कर ले. आपका लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया. मार्क्स बताते हैं इंशाल्लाह. हम पोर्टल पर अपलोड करेंगे कोजा ब्याह में तो नेक्स्ट क्लास पे हुए हम सही ना सर द Z1 और Z2 बांध दोबारा लगा के जाता उसको मुझे क्या चेक माइनस प्लस या गलत लगता है जब दोबारा कोई Z1 और Z2 बांधे सर. Z1 Z2 ओके. Z1 चिकन ने दाम सरा डेटम हेड्स थे सही शो दा Z1 चिकन ने दा Z2 से दा सरा डेटम हेड्स से तावी चे डेटम से तावी एनी इमेजिनरी पॉइंट चे अगे नता चिकन ने फुल रीडिंग जाकाने ठीक शो ना आता सरा डेटम ने ठीक शो यानी कि दल तक के जो लाइन ड्रॉ कम जो जदा मा सरा डेटम लाइन द दे लाइन नजर रीडिंग पला खाले ठीक शो नो दा लाइन ना वाखला दर दे पाइप सेंटर पूरे तासरा जो सुमरा हाइट थे आगा दी दगे दवे डेटम हेड. नو موږ چې کوم نه پدې کېس کې دا ایزیوم کړو چې موږ سره کم دا ډیټم چې کوم دا ډیټم لاین دی هغه موږ سره چې کوم دی هغه بالکل د دې چې کوم دا پایپ دا سنټر دی پدې باندې سره لایکی ٹھیک شو یا جوائن کیږي یا زم چې کوم دا پایپ دا سنټر دی دا موږ سره بالکل په ډیټم لاین باندې دی ٹھیک شو. نو چې چونکې تاسو سره دا ډیټم لاین باندې دا پایپ دا سنټر نو ایز ا ریزلټ چې کوم تاسو سره د Z1 او Z2 ویلیو دی ډیټم هډ ویلیو دی نو اتوماتیکلی تاسو سره 0 شي. Was clear, sir? Yes sir, thank you.
सर पोर्टल में मार्क्स था सर जी, पोर्टल में मार्क्स रहीम ता चेक करी थी सर माने चेक करो, उस पे चेक कम था, मैं तो पता ना उस पे अखकारी चेक कम सर, उस चेक करो सर जख्कारी په پورټل باندې ما د 2 ویکس مخکې اپلوډ کړی دی او تاسو وایي چې موږ ته نخکاری نو سو ویم څنګه نخکاری په نیکسټ کلاس کې به تاسو بیا وایم تاسو څه مسله یې نخکاری नेक्स्ट वीक کې ورسره شیر کوم صحیح ده بل دا با لیکچر کې کله چا کوېشن کایندلی تاسو کوئی کني نو میټینګ لیف کوي ما سره چارج هم ختم شو नेक्स्ट वीक की बार जरा शेयर कम सही रहा कमिंग वीक इंशाल्लाह हमारे लैपटॉप के चार्ज कम है नो कस लेक्चर के सवाल या तक हो सके आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली आप जो है मीटिंग लीव कर ले ताकि मैं मीटिंग को एंड कर सकूं काइंडली लीव द मीटिंग